अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनके बारे में। तो पहला जो कंप्यूटर का फीचर है वो है स्पीड। तो जो स्पीड है कंप्यूटर की वो बहुत ही हाई होती है। कंप्यूटर की स्पीड हम मेजर करते हैं मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। और जो आज के कंप्यूटर्स हैं उनकी स्पीड होती है पिको सेकेंड्स में। नाउ व्हाट डज दिस मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड मीन। पहले मैं आपको एक बात बोलता हूँ। जैसे हम कोई काम करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सम है, हमारे पास 103397 और इसका प्लस करना है 27891 के साथ। तो हमें इसको करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो कुछ फॉर एग्जांपल डिपेंड करता है, किसी की कैलकुलेशन फास्ट होती है, कोई 10 सेकंड लगाता है, कोई 1 मिनट लगाएगा। लेकिन जो एक कंप्यूटर है, जैसे ही आपने ये जो इनपुट है कंप्यूटर में दिया, ऑपरेशन हमें प्लस करना है, जैसे आप इक्वल टू का साइन दबाएंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा कंप्यूटर डिस्प्ले पे। दैट मीन्स कंप्यूटर को इसको सॉल्व करने में मतलब 1 सेकेंड का 1000th पार्ट भी नहीं लगा होगा, ठीक है। जैसे ही आपने इक्वल टू यहाँ पे एंटर किया तो वहाँ पे आपका आंसर डिस्प्ले पे, ठीक है। तो जो स्पीड होती है कंप्यूटर की, ये बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अब समझते हैं थोड़ा सा हम कंप्यूटर स्पीड्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बोला मिली सेकेंड्स में हम देखते हैं। जो पहले पहले स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बनने स्टार्ट हुए तो उनकी थी, आज की तो बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर्स हैं, उनकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। मिली सेकेंड्स मीन्स 10⁻³ अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये होता है सेकेंड का 10 जो रेज़⁻³ है, अगर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो इसको 1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ वो होता है 1/1000। ये 1/1000 जो है ये रिप्रेजेंट करता है 1000th पार्ट, मीन्स 1 मीन्स सेकेंड, ओके। 1 सेकेंड का 1000th पार्ट, 1000th ऑफ सेकेंड मीन्स मिली सेकेंड जो है ये 1000th ऑफ ए सेकेंड है, ओके। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कितना, मतलब 1 सेकेंड के 1000 टाइम्स 1 सेकेंड तो हमें वैसे भी कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। तो उस सेकेंड के 1000 पार्ट्स जब हम करेंगे तो उसको बोलते हैं मिली सेकेंड। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ आपसे माइक्रो सेकेंड, ये होता है मिलियंथ ऑफ सेकेंड के बराबर। इसके बाद आता है हमारा नैनो सेकेंड, ये होता है 1000 मिलियंथ। थाउजेंड मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास है वो आता है पिको सेकेंड, ये होता है हमारा मिलियन मिलियंथ ऑफ सेकेंड, ओके। तो आई होप ये कंप्यूटर स्पीड के बारे में इतना आपको समझ आ गया होगा। तो स्पीड के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर की, वो होता है कंप्यूटर का उसकी एक्यूरेसी, ठीक है। कभी कभी हम जल्दबाजी में जब काम करते हैं, ठीक है, कम टाइम लगाने में जब हम काम को करने के लिए कम टाइम लगाते हैं तो मे बी हमसे गलती होती है, ओके। बट कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। इसकी स्पीड भी बहुत हाई है। स्पीड हाई होने के साथ साथ इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी वेरी हाई, ठीक है। एक्यूरेसी भी इसकी हमेशा, इसका रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट होगा। बट एक कंडीशन है, आपका इनपुट ठीक होना चाहिए, ठीक है। आपने इनपुट ही गलत दिया होगा तो रिजल्ट भी आपका एक्यूरेट नहीं आएगा, ओके। नाउ फीचर नंबर 3, डेली गेन्स, ओके।
जो कंप्यूटर की इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस मीन्स जो कंप्यूटर है ना, ये घंटों के लिए काम करेगा और न थकेगा, ना इसमें मोनोटोनी। मोनोटोनी मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम रोज़ जो है ना एक ही खाना खाएंगे, ठीक है, तो 10 दिन के बाद हम खुद ही बोले अरे यार तंग आ गए। रोज़ रोज़ हम एक ही काम करेंगे ना, तो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए एक ही रूटीन, तो उससे भी इंसान जो है तंग आता है। या रोज़ रोज़ एक ही पिक्चर देखेंगे, तो तीसरे चौथे दिन बाद आप खुद ही बोलेंगे हमें बोर होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है, उसको एक ही काम आप रोज़ रोज़ घंटों देते रहो, ठीक है, उसको कभी भी सेमनेस जो है वो फील नहीं होगी, ओके, वो तंग नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कभी थकता भी नहीं है, टायर्ड भी फील नहीं करता है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो कभी भी इधर उधर भटकता नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है कंप्यूटर को, ओके। तो हम में डिस्ट्रैक्शंस इसलिए बिकॉज हम में जो है फीलिंग्स है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर का आपको पता ही है उसमें फीलिंग्स नहीं होती है, उसके पास अपना माइंड नहीं है, अपना आईक्यू नहीं है, तो ये मेन रीज़न है, ठीक है। जो कंप्यूटर में हमने काम उसको करने के लिए उसमें इंस्ट्रक्शंस फीड की है, वो तो बिना रुके बिना थके वो करता रहेगा, मेन रीज़न इसका यही है। तो ये था कंप्यूटर की इंटेलिजेंस। तो आफ्टर डिलीजेंस नंबर 4 इज़ वर्सटैलिटी। कंप्यूटर जो है ना बहुत ही वर्सटाइल, वर्सटाइल हम किसी बंदे को बोलते हैं जो 2-3 जो है ना काम कर सकता है, तो उसको बोलते हैं हम तू बड़ा वर्सटाइल है। तो इसी तरह से कंप्यूटर तो मल्टीपल जॉब्स एट अ टाइम हमें परफॉर्म करके देता है। फॉर एग्जांपल आप MS ऑफिस पे कोई डॉक्यूमेंट या कुछ फाइल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, उस पर आप काम कर रहे हो और बैकग्राउंड में आपका जो है म्यूज़िक चल रहा है, दूसरे साइड से आपने डाउनलोडिंग पे कोई फाइल रखी है, डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कंप्यूटर जो है मल्टीपल टास्क्स एट अ टाइम हमें परफॉर्म करके देता है, दैट मीन्स इसकी वर्सेटैलिटी भी बहुत ही हाई होती है। तो इसके बाद है नंबर 5, हमारा कंप्यूटर का जो मेन फीचर है वो है इसकी स्टोरेज। इसकी स्टोरेज बहुत ही हाई होती है। ये जो है इट कैन स्टोर एंड रिकॉल, एक तो स्टोर भी कर सकता है और रिकॉल। फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल कंप्यूटर में सेव करी, ठीक है, या कोई इमेज या कोई वीडियो, कुछ भी एनीथिंग, फिर आप सेव करने के बाद आप भूल गए, फिर आपको 2 साल के बाद याद आया यार मैंने कंप्यूटर में फ़लानी फ़ाइल जो है वो सेव करके रखी थी, तो आपको जो है ज़रूरत पड़ी, तो आज आप जब सर्च करेंगे वो फाइल आपको आज भी 2 साल के बाद भी उसमें मिलेगी। इट कैन इवन रिकॉल एनी इन्फॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इसकी जो स्टोरेज कैपेबिलिटी वो भी बहुत ही हाई होती है। तो जो अब इसका लास्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है इसका जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस है, वो इसकी अपनी नहीं होती है, तो इसका आईक्यू 0 होता है, ठीक है। ए कंप्यूटर हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, ठीक है, सो इट्स आईक्यू इज़ 0। तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।